Hello friends, welcome to our channel. In this video we are going to discuss Emily Dickinson's poem Success is Counted Sweetest. इस पोइम में अपन सबसे पहले देखेंगे अबाउट द पोइम के बारे में, उसके बाद इसकी समरी देखेंगे थोड़ी सी, उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, देन फिगर ऑफ स्पीच को बताएंगे। जो सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट यह पोइम है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पोइम मानी जाती है जो एमिली डिकिंसन्स की ऑन लाइफ के सामने पब्लिश हुई थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इनकी जो मोस्ट ऑफ पोएम है वो इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुई थी। तो देखते हैं इसको। अबाउट द पोएम, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज एन अर्ली पोएम रिटन बाय द अमेरिकन पोइट एमिली डिकिंसन 1859। यह ध्यान रखना कब इसको राइट किया गया था, 1859 को। इट मेक्स द बोल्ड क्लेम दैट सक्सेस इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय दोज हु फेल। एक कॉन्ट्रास्टिक व्यू है इसमें, क्योंकि जो सक्सेस का स्वाद रियल में किसको पता लगता है, जो फेल हुआ होता है। एंड इलस्ट्रेट्स दिस क्लेम बाय कॉन्ट्रास्टिंग अ विक्टोरियस आर्मी विद अ फेलन सोल्जर फ्रॉम द अदर साइड, जिसको यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिक वे के रूप में प्रस्तुत किया है। एक आर्मी वो होती है जो बैटल को जीत लेती है और दूसरी तरफ सोल्जर होता है जो कि हारा हुआ होता है। तो उन दोनों में कंपैरिजन करके बताया है, वो आगे अपन देखेंगे। द पोएम हैज़ द रेयर ऑनर ऑफ पब्लिकेशन ड्यूरिंग डिकिंसन्स लाइफ टाइम इन 1864। ये पब्लिश कब हुई थी, 1864 को। दो इट वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली, गुमनाम से ये पब्लिश हुई थी। हर अप्रॉक्सीमेटली 1800 पोइम्स, ऐसा माना जाता है कि इनकी 1800 पोइम्स इन्होंने राइट करी थी। ओनली अ हैंडफुल वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग हर लाइफ, लेकिन उनकी लाइफ के दौरान बहुत कम पोइम ही पब्लिश हो पाई थी। द पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट डील विद बेसिक ह्यूमन कंसर्न्स such as love, pain, fame, death, immortality. The reflection of an intense and painful struggle is noted in simple diction, colloquial rhythms, and conventional imagery. इस पोएम में ह्यूमन का जो बिहेवियर है उससे बताया गया है। लव, पेन, फेम, डेथ, इमॉर्टलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और इसका जो मेन डिक्शन है, मेन इसका जो प्रभाव है वो हमें लोगों पर नज़र आता है। डे टू डे लाइफ में अपन को छोटी छोटी बातों पे हमें सफलता और फेल्योर दिखाई देता है। कोलिकल रिदम में इसकी कोलिकल रिदम में अनकन्वेंशनल इमेजरी यूज की गई है। द की मैसेज इन द पोइम स्टेट्स दैट अचीव सक्सेस वी हैव टू अंडरगो पेन ऑफ डिफीट। इसमें कहा गया है कि सक्सेस का असली मतलब जो अचीव करता है वो पहले किससे गुजरा हुआ होता है, पेन ऑफ डिफीट से गुजरा हुआ होता है। पहले इंसान वो हारा हुआ होता है। दैट इज़ विटाल प्रोग्रेस, और यही एक सफलता पाने की है। मतलब जो इंसान सफल होता है उसके जीवन में बहुत सारे फेल्योर जुड़े होते हैं। तो यहाँ से भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो डिकिंसन थी उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, उन्हें बहुत सारे फेल्योर्स मिले थे। दिस पोएम इज मेड अप 12 लाइन्स स्प्लिट इनटू 3 स्टेंजा। 3 स्टेंजा में बटी 12 लाइन्स की पोएम है ये। दिस पोएम डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर राइम स्कीम विच अलाउ द ऑथर टू कन्वे हर पॉइंट विद। इसकी कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। पीपल हु ऑलवेज फेल आर द वंस हु अप्रिशिएट सक्सेस द मोस्ट। इसमें इन्होंने ये जनरल बात करी है। अपन पोएम की समरी देख रहे हैं। समरी में कहा गया है कि जो लोग होते हैं आजकल मोस्ट ऑफ सक्सेस को पीपल हु ऑलवेज फेल आर द वंस हु अप्रिशिएट सक्सेस द मोस्ट। उन्होंने कहा है कि जो लोग फेल हुए होते हैं और रियल में वही लोग सक्सेस को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। टू ट्रूली वैल्यू समथिंग स्वीट लाइक सक्सेस यू हैव टू रियली नीड इट। टू ट्रूली वैल्यू समथिंग, यदि तुम्हें किसी चीज़ की वैल्यू करनी है, स्वीट लाइक सक्सेस, यहाँ पे स्वीट से सक्सेस को कंपैरिजन किया गया है। यू हैव टू रियली नीड इट, तो इसके लिए तुम्हें फेल्योर तुम्हारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया यदि तुम्हें स्वीट लाइक सक्सेस चाहिए तो इसके लिए तुम्हारे जीवन में फेल्योर होना ज़रूरी है। नॉट अ सिंगल सोल्जर इन द आर्मी दैट वॉन द बैटल टूडे has as clear an understanding of the meaning of victory
एज डज अ डाइंग सोल्जर फ्रॉम द अपोजिंग आर्मी। यहाँ पे दो आर्मी दिखाई हैं, एक तो मतलब बैटल में दो होते हैं, एक तो जो जीतता है वो, एक दूसरी तरफ हारा हुआ होता है। तो वो कहता है कि जो जीता है, बैटल को जीता है, वही एंजॉय नहीं करता अपनी जो नॉट अ सिंगल सोल्जर इन द आर्मी दैट वॉन द बैटल टुडे। उन्होंने कहा है कि एक एक सैनिक, वो ही जो सैनिक जीते हुए होते हैं बैटल को, वो ही विक्ट्री का रियल मीनिंग नहीं बता पाते, बल्कि एक इसका जो रियल मीनिंग है वो कौन बता सकता है? जो अपोजिंग पार्टी का जो हारा हुआ सैनिक है वो उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकता है। टू दिस डाइंग सोल्जर्स ईयर्स द डिस्टेंट साउंड्स ऑफ सेलिब्रेशन रिंग आउट पेनफुली क्लियर। और इसमें बताया है कि जो डाइंग सोल्जर है उसके कानों में डिस्टेंट साउंड्स ऑफ सेलिब्रेशन रिंग आउट पेनफुली क्लियर। भले ही उसके लिए पेन क्रिएट कर रहा हो जो सक्सेस का साउंड है वो, लेकिन वो ही इसका क्लियर मीनिंग बता सकता है कि रियल में सक्सेस का क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं अपन इसके टेक्स्ट में। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने यही बताया है कि सफलता को अपन स्वीटेस्ट जब आंक सकते हैं बाय दोज हु नेवर सक्सीड, किनके द्वारा? जो लाइफ में कभी सफल नहीं हुए, यानी उन्हें लाइफ में बहुत सारे फेल्योर्स मिले हैं और फिर वो ही उसका जो सक्सेस होते हैं तो वो ही उसको स्वीट बता सकते हैं, ढंग से उसको एनालिसिस कर सकते हैं। टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। यहाँ पे उन्होंने इसका कंपैरिजन नेक्टर से किया है, सक्सेस का मेटाफोरिकली यूज किया है। जिस प्रकार टेस्ट ऑफ नेक्टर इंसान को इमोर्टल बना देता है, ग्रीक माइथोलॉजी में नेक्टर को ड्रिंक ऑफ द गॉड्स माना जाता है, जो कि इमोर्टलिटी का सिंबल होता है। जिस प्रकार सक्सेस इमोर्टल हो जाती है, उसी को अपन नेक्टर लेने से इंसान भी इमोर्टल हो जाता है। ये विचारों की इमोर्टलिटी को यहाँ पे बताया है कंपैरिजन करके। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री एज ही डिफीटेड डाइंग on whose forbidden ear the distant strains of drum burst agonized and clear. Not one of all the purple host. Purple host का मतलब है रॉयल आर्मी। Who that took the flag. Took the flag का मतलब होता है won the battle। यहाँ उन्होंने बताया है कि जो रॉयल आर्मी है जिन्होंने बैटल को जीत लिया है, कैन नॉट अंडरस्टैंड विक्ट्री को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकती, एज वेल एज द डाइंग सोल्जर हुन ऑन हुज ईयर द डिस्टेंट स्टेंस और साउंड्स ऑफ विक्ट्री आर पेनफुली क्लियर। जितना कि जो डाइंग सोल्जर है दूसरी तरफ वाला, वो उसके कानों में जो डिस्टेंट मतलब बहुत दूरी से जो साउंड्स, विक्ट्री का साउंड सुनाई दे रहा है, वो भले ही पेनफुली है लेकिन फिर भी कैसा है? क्लियर है। मतलब मेन जो उसका स्वाद है सक्सेस का, वो रियल मीनिंग उसको पता होता है, क्योंकि आज उसकी लाइफ है वो जा रही है, और तो जो उसका रियल मीनिंग, सफलता का रियल मीनिंग तो वही बता सकता है जो इंसान फेल होता है लाइफ में। यही इनमें बताया गया है। और एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन हुज फॉरवर्डन ईयर द डिस्टेंट स्टेंस ऑफ ट्रू बस्ट अगोनाइज्ड एंड क्लियर। अगोनाइज्ड का मतलब पेनफुल और क्लियर, क्योंकि उसकी कानों में ही वो भले ही पेनफुल है लेकिन क्लियर मीनिंग वो ही बता सकता है। फॉरवर्डन ईयर का मतलब है दिस ईयर विच बिलोंग्स टू अ लूजर ऑफ द बैटल इज फॉरवर्डन फ्रॉम हियरिंग द विक्ट्री सॉन्ग इन ऑल इट्स फुल ऑफ ग्लोरी। क्योंकि वो तो डाइंग हो रहा है, यानी वो मर रहा है, तो वो उस चीज़ को तो रियल इन्जॉय तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर अपन उससे सक्सेस का रियल मीनिंग पता लगाएंगे तो वो ही उसको ढंग से एक्सप्लेन कर सकता है। फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस इमेजरी का यूज किया गया है, जैसे पर्पल होस्ट और हु टुक द फ्लैग, ये इसमें बहुत इमेजरी यूज की गई है। सिम्बोलिज्म, जैसे कि नेक्टर का सिम्बोलाइज किया गया है वाइट विक्ट्री एंड लग्जूरियल लाइफ से, वाइल द पर्पल होस्ट इज द सिंबल ऑफ रॉयल आर्मी। यहाँ पे सिम्बोलिज्म का यूज किया गया है। इंजमेंट का यूज किया गया है। इंजमेंट का मतलब होता है जब एक लाइन
का जो थॉट और जो मीनिंग है वो उस लाइन में ख़त्म नहीं होकर दूसरे लाइन में उसका मीनिंग है वो क्लियर होता है। तो इंजॉयमेंट होता है, इंजॉयमेंट का भी यूज हुआ है इसमें। जैसे सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, अब यहाँ से अपन को कोई मीनिंग पता नहीं लग रहा है, जबकि अपन दूसरी लाइन पे जाएंगे। बाय दोज हु नेवर सक्सीड, अब यहाँ से अपन को पता लग रहा है कि पोइट इसमें क्या कहना चाह रहा है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये लाइन पैराडॉक्सिकल लाइन है। बाय दोज हु नेवर सक्सीडेड, दोनों लाइन पैराडॉक्सिकल हैं, पूरा ही पैराडॉक्सिकल है। मेटानमी का यूज यहाँ पे टुक द फ्लॉक के रूप में किया गया है। इज अ फिगरेटिव वे ऑफ सेइंग वॉन द वेटल, इससे यहाँ पे फिगरेटिव किया गया है। तो ये मेटानमी हो गई। मेटाफर, नेक्टर में मेटाफर है यहाँ पे टू कॉम्प्रिहेंड नेक्टर, हेयर नेक्टर इज रेफरिंग टू द स्वीटनेस ऑफ विक्ट्री। तो ये आप यहाँ से इनकी डेफिनेशन देख सकते हैं और ये महत्वपूर्ण लिटरेरी डिवाइसेस देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।